बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने अपना जो हेल्थ साइंस का चैप्टर 2 पढ़ना है, जीआई सिस्टम, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पास उसके फंक्शन पढ़ने हैं, उसके हमारे पास क्या क्या हमारे पास प्रोसेस होता है, हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या होता है, किस तरह हम खाना खाते हैं, किस तरह वो हमारे पास खाना हज़म होता है, वो सारा कुछ आज की वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुँचती जाए। द जीएस सिस्टम आल्सो नोन एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको जीएस सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, निज़ाम हाजमा। ये हमारे पास कंसिस्ट होता है एलिमेंट्री केनाल पर, ठीक है जी, और एसोसरिक ऑर्गन्स के ऊपर हमारे पास ये मुश्तमिल होता है। एलिमेंट्री केनाल्स हमारे पास माउथ से लेकर हमारे पास अनस तक आती है, तो ये एलिमेंट्री केनाल होती है। ओके जी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल अब ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, खुराक को ब्रेक डाउन करता है, उसके अंदर जो हमारे पास न्यूट्रंस होते हैं उनको अब्जॉर्व करता है, और हमारे पास जो वेस्ट है उसको एमिट करता है। इस चैप्टर में हम जीएस सिस्टम के मुतालिक पढ़ेंगे, ठीक है जी। उसके हमारे पास जीएस सिस्टम में हमारे पास कॉमन डिसऑर्डर क्या होते हैं, उनके इन्फेक्शंस क्या होते हैं, डिजीज़ क्या होती हैं, डायग्नोसिस टेस्ट हमारे पास होते हैं, और हमारे पास कुछ कंडीशन आ जाती हैं, बीमारियाँ पैदा हो जाती है, डायरिया हो जाता है, तो वो हमारे पास इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम हाजमा। सबसे पहले तो हमारे पास फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। फंक्शन में सबसे पहले आपका जो फंक्शन है एलिमेंट्री केनाल है, ठीक है जी। जिस तरह एलिमेंट्री, ठीक है जी, तो ये एलिमेंट्री केनाल है। एलिमेंट्री केनाल आपका मुंह से लेकर माउथ से लेकर उनस तक होती है। थोड़ा सा आपको पहले मैं बता दूं क्या होता है। सबसे पहले माउथ होता है, हमारे पास मुंह होता है, मुंह, और इसमें हम जो कोई भी खाना खाते हैं ये मुंह से खाते हैं, तो वो जो खाना होता है इसके अंदर जो टीथ होते हैं वो खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। जो ज़ुबान होती है वो खाने को चुबाने, ज़ुबान जो खाने को क्या नाम उसके साथ सलवा लगा होता है, थूक लगा होता है, वो खाने को नरम करता है। वो नरम करके हमारे पास आगे एक मस्कुलर ट्यूब होती है, ठीक है जी, और जो हमारे पास माउथ से लेकर कनेक्ट होती है, और वो हमारे पास खाने को अंदर धकेलती है। फिर हमारे पास खुराक की एक नाली होती है जिसे एसोफिक्स कहते हैं। वो जो नाली है वो स्टमक में जाके, मैदे में जाके हमारे पास मिलती है। मैदे में हमारे पास डिस्टिक जूस बनता है, जिसमें हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो हमारे पास उस खुराक को हज़म करने में मदद देता है। फिर हमारे पास जो है ना खाना, वो स्मॉल इंस्टेंटाइन में आ जाता है, छोटी आंत में आ जाता है। उसके अंदर हमारे पास जो प्रोसेस होता है, फिर वो लॉन्ग इंस्टाइन में आ जाता है, फिर लॉन्ग के बाद वो हमारे पास इनस में आ जाता है, और खाना हमारा वेस्ट बन के जी हमारे पास जिस्म से खारिज हो जाता है। ओके जी, समझ आ गई बात, ठीक है जी। अब इसको हम पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। डिजेशन बीइंग इन द माउथ। डिसीजन जो हमारे पास माउथ से शुरू होती है। द फूड इज़ ब्रोकन डाउन। जो हमारे पास फूड होता है वो ब्रोकन डाउन होता है बाय चीविंग। हमारे पास जो चीविंग होती है अंदर, हमारे पास जो टीथ होते हैं उनके ज़रिए। फिर हमारे पास एंजाइम होता है, सलवा एक एंजाइम है जो खुराक को हमारे पास नरम करता है, ठीक है जी। एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कनेक्ट होती है माउथ से लेकर स्टमक तक, जिसे हम कहते हैं एसोफिक्स, खुराक की नाली उसे कहते हैं। ये हमारे पास एसोफिक्स होती है, खुराक की नाली होती है। उसके बाद स्टमक मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं इनके अंदर, और जो फूड होता है वो मिक्स हो जाता है, क्रंच हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और ये डिस्टिक जूस होता है इसके अंदर, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जूस होता है इसके अंदर, जो हमारे पास खुराक को हज़म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खुराक को हज़म करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। स्टमक के अंदर एसिड होता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो खाना वगैरह होता है वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है जी, छोटी आंत में चला जाता है। जो स्मॉल इंस्टेंटाइन है हमारे पास बहुत लंबी होती है, मेरे ख्याल में 1.8 मीटर की लंबी होती है, लंबी सी होती छोटी है, नाम इसका स्मॉल पर होती है, लंबी सी नाली होती है। इसके अंदर कुलाइट ट्यूब लगी होती है जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है डाइजेशन में, ठीक है जी। ये न्यूट्रन को ऑब्जर्वेशन करती है, न्यूट्रंस की। और हमारे पास जो एक हमारे पास लीवर होता है, लीवर हमारे पास होता है, और उसके अंदर एक येलो कलर का हमारे पास एक लिक्विड सा होता है, ठीक है जी, जो हमारे पास स्मॉल इंसान में चला जाता है, और ये खुराक को ब्रेक करने के लिए और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और फैट्स को हमारे पास हासिल करने के लिए ये जी स्मॉल छोटी आंत इस्तेमाल की जाती है। अब उसके अंदर एक इनर वाल होता है, ठीक है जी, स्मॉल इंस्टेंटाइन के अंदर, जिसे हमारे पास कहते हैं थिनी फिगर लाइक अ प्रोजेक्शन की तरह होता है, जिसे वीएल कहते हैं। और हमारे पास एक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जिसे माइक्रोवियल कहते हैं। और हमारे पास ये जी हमारे पास ऑब्जर्वेशन का जो मैक्सिमम होता है ऑब्जर्वेशन करने के लिए, उसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, उसको इंक्रीज़ करता है, ठीक है ना। सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है माइक्रोवेल, ठीक है जी। माइक्रोवेल हमारे पास इसमें होता है। फिर जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे पास जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो हमारे पास खाने को रिलैक्स कर देते हैं, अंदर पुश कर देते हैं आगे की तरफ।
आगे की तरफ जब पुश होता है फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या होना है कि उसमें हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं होना, ठीक है ना। उसमें जो सॉलिड वेस्ट है वो हमारे पास बन जाना, और जो उसमें जो ब्लड है, जो वाटर है, उसको ऑब्जॉर्व कर लेना, ठीक है ना। वो ये काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। बड़ी आंत में यही काम होना है कि हमारे पास उसने फूड है, जो रिमेनिंग फूड जो बच जाता है उसमें हमारे पास क्या करना है, वाटर को और ब्लड को ये ऑब्जॉर्व करके आपकी बॉडी को दे देना है, ठीक है जी। और बॉडी को दे के हमारे पास जो सॉलिड रिमेन फूड होता है उसे फेसिस कहते हैं, वो हमारे पास बना देना है, सॉलिड वेस्ट बना देना है उसने, और उसको आपने डिफेक्शन कर देना। डिफेक्शन करके हमारे पास वो उनस में चला जाना, फिर वो हमारे पास जिस्म से खारिज हो जाना। ओके जी, ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल ये काम होता है। अब ये थोड़ा सा मैं छोटा करके आपको थोड़े से इनके फंक्शन बताता हूँ। इसमें होता क्या है ज़्यादातर, ये हमारे पास सारा जिस्म का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास माउथ है, यहाँ से आपने कुछ खाना है। ये हमारे पास स्लेवली ग्राइंड्स होते हैं जो हमारे पास खाने को अंदर धकेलते हैं, ठीक है। इसके बाद सलवा होता है, ये हमारे पास एक लंबी सी नाली होती है ना खुराकी, इसे एसोफिक्स कहते हैं, ठीक है जी। खुराकी नाली होती है, ये स्टोमिक से जाके मिलती है। और ये लीवर होता है जो हमारे पास जो येलो जूस सा बनाता है, ठीक है जी, येलो कलर का। अब ये मैदा हमारे पास स्टमक है, ठीक है जी। ये स्टमक हमारे पास होगी, और स्टमक के बाद जो खाना मैंने बताया कि इसमें HCl होता है जो खाने को हजम करता है, ठीक है जी। और उसके बाद जो खाना है वो छोटी आंत में चले जाएगा। छोटी आंत में जो प्रोसेस सारा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये छोटी आंत है, और ये छोटी आंत में जो खाना है फिर वो आपकी बड़ी आंत में चला जाएगा, और बड़ी आंत में हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसमें जो वो जाके खाना है उसमें जो ब्लड है, वाटर है, वो ऑब्जॉर्व हो जाने हैं। और आपका जो है वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट होगा, वो आपका जी आपका खाना वगैरह जिसे आप कहते हैं वो आपका इनस के ज़रिए आपका रिलीज़ हो जाना है, आपके जो खारिज हो जाना है आपके जिस्म से। ये सारा आपका प्रोसेस होता है, ये आपका जिस्म का प्रोसेस होता है खाने से लेकर आपके वेस्ट के बाहर निकलने तक। और ये अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है आपके खाने के, ठीक है जी, खाने का, आपके जिस्म का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, निज़ाम हाजमा का। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खा लें, ठीक है जी, और आपका जो मैदा वगैरह वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, आपको पेट की ख़राबी हो जाती है, और डायरिया हो जाता है जिसमें आपके पास पेट में ज़्यादा पानी हो जाता है, वो पानी को ऑब्जॉर्व नहीं करता, जिससे आपका जो मोशन लग जाता है, आपको लूज़ मोशन लग जाते हैं। तो ये सारा कुछ आपके पास आगे हम पढ़ेंगे। आगे हम आप आगे जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास होना है, जो होना वो होना है एसेसरी ऑर्गन्स हमारे पास। इसमें लीवर का फंक्शन पढ़ेंगे, लीवर क्या होता है, और ये हमारे पास एक और चीज़ है, दो चीज़ें और हैं, ये हम अगली वीडियो में इसको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ अ जीएस सिस्टम इन अदर सिस्टम, अदर सिस्टम के साथ इसका थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, और हम अगली वीडियो में इसको पढ़ेंगे। इंशाल्लाह ये छोटा सा चैप्टर है, इसको हम जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। ये 2.6 इसके सारे टॉपिक्स, 6 वीडियो बननी है इंशाल्लाह। इसको हमने ख़त्म कर देना है, और अगली वीडियो में हम इसका जो चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।